नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। आज यूपी गुनाह में जो खबर मैं लेके आया हूं आपके लिए, वो खबर आपके होश उड़ा देगी और आपको एक बार तो यकीन भी नहीं होगा कि क्या सच में कोई माँ अपने बच्चे 4 साल के मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा कहें घिनौना घिनौना शब्द भी शायद काफी है। मतलब इस हत्याकांड के लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। एक 4 साल के बच्चे को माँ, सगी माँ, सौतेली नहीं, जिस माँ को तुलना की जाती है कोई माँ अपने बच्चे के लिए मौत से भी लड़ सकती है। बड़ा भगवान आ जाए भगवान से लड़ जाएगी, शैतान आ जाए शैतान से लड़ जाएगी। लेकिन यूपी में एक कलयुगी माँ ने अपने माँ बच्चे का जो हाल किया ना, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। पहले महज 4 साल के बच्चे को माँ फावड़े से उसके गर्दन पे मारती। बच्चा जख्म हो जाता है लेकिन जिंदा रहता है, तड़पता रहता है। उसके बाद भी उस माँ का रूह नहीं कांपती, आंखों में पानी नहीं आता, हाथ नहीं कांपते। वो क्या करती है, उस बच्चे को गैस चूल्हे के ऊपर, ऐसे ही गैस चूल्हे के ऊपर रख देती है कि बच्चा जल जाए। लेकिन गैस बुझ जाती है, बच्चा नहीं जलता, बच्चा तड़प रहा होता है। उस समझ के लव आग की लपट के आगे वो बच्चा तड़पता रहता है, लेकिन माँ का आंख से एक आंसू नहीं गिरता। इसके बाद वो सोचती अब क्या करूं, तो लकड़ी के गट्ठर बनाती है और उन लकड़ी के गट्ठर में आग लगाती है और अपने बेटे को जिंदा ही उस आग में डाल देती। ये दिल दहला देने वाली घटना। आप सोचोगे कोई कहानी है कि कोई फसाना है, लेकिन नहीं, ये सच्ची, बिल्कुल सच्ची खबर है। ये यूपी के बिजनौर जिले की है। जिसने भी ये सुना कि एक माँ ने अपने बच्चे के साथ इस तरह, वो भी 4 साल के बच्चे के साथ, जो बिल्कुल निस्वार्थ, जिसका ना कोई लालच, ना कोई माँ, ना कोई मोह, ना कुछ, उसने अपनी माँ के साथ ऐसा बुरा किया कि माँ को लगे कि हाँ चलो ये हमारे साथ बुरा कर रहा है। कि बड़े हो जाते बच्चे माँ बाप को मारते पीटते हैं, तो लगता है कि हाँ साला इससे अच्छा इसे मार देते। लेकिन एक 4 साल के बच्चा, अबोध बच्चा, जो अपनी माँ के सारी जिंदगी जीता है, उस बच्चे के साथ एक माँ ने इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह का घिनौना कृत्य किया जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। शायद चुड़ैल ही किसी बच्चे के साथ ऐसा करती हो, माँ तो कभी नहीं ऐसा कर सकती। ये पूरी घटना हम आपको तफसील से बताते हैं, जिसे सुनकर जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए, उसे समझ यकीन नहीं हो रहा कि हाँ क्या ये सच में ऐसा कुछ हुआ है। तो हम तफसील से आपको पूरी घटना बताते हैं। ये कहाँ घटना है। ये वारदात बिजनौर जिले, यूपी के बिजनौर जिले के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र की है। गांव जलालपुर हसना में एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे की बेदर्दी से हत्या कर दी। उसने पहले बेटे के गर्दन फावड़े से काटने की कोशिश की, गर्दन कटती नहीं है, जख्म हो जाता है, गहरा जख्म हो जाता है, बच्चा तड़प रहा होता है। तो वो क्या करती है, इसके बाद बच्चे को उठाती है, गैस चूल्हे के ऊपर रख देती है और गैस चूल्हे में आग लगा देती है। लेकिन किसी तरह से पता नहीं कैसे क्या होता है, बच्चा जब छटपटा आता होगा तो गैस चूल्हा भी बुझ जाता है। इसके बाद भी माँ क्या करती है, लकड़ी का ढेर इकट्ठा करती है, उसमें बच्चे को लिटाती है और उस ढेर में आग लगा देती है। और ये सब तमाशा वो खड़े होकर अपनी आंखों के सामने देख रही होती है। इस दौरान उसके माँ आंख से एक आंसू नहीं टपकता, उसके हाथ नहीं कांपते, उसके मुंह से चीख नहीं निकलती और वो पूरे इस घटनाक्रम को करती चली जाती। इस दौरान बताते हैं पिता घर पर थे नहीं, पिता खेत गया था। वो जब खेत से आ रहा था तब उसे घर से धुआं उठता दिखा, तो दौड़ के आता कि क्या घर में आग लग गई। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है तो देखता है आंगन में उसके लकड़ियों के ढेर में उसका बच्चा अंदर पड़ा। बच्चा, पिता सब कुछ छोड़ छाड़ के ये सोचे बिना कि इस आग में उसके हाथ जल जाएंगे, वो तुरंत कूद जाता है, लकड़ियों के ढेर को हटाता है, बच्चे को निकालता है। बच्चा सांसें चल रही थी। पिता तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर उसके बच्चे की जांच करके उस बच्चे ने 2 हिचकियां ली आखिर में, और इन 2 हिचकियों के बाद तीसरी सांस उसके गले से नहीं आई और वहीं बच्चे की मौत हुई। इस घटना के बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया।
बताते हैं कि बच्चे के बाप जो कपिल है उसने पूरा मंजर पुलिस के सामने बयां किया। कपिल ने देखा। कपिल कहता है जब मैं खेत से, चूंकि दोपहर का वक्त था, जब मां ने इस घटना को अंजाम दिया उस वक्त घर पर कोई नहीं था। बता 4 साल का बेटा, इसका नाम हर्ष था। घर के लोग, बड़े जो दादा दादी थे, वो उसे कल्लू कहकर बुलाते थे। जो पिता था कपिल, वो खेत पर दोपहर में काम गया था। वहीं इस पूरे घटना से पहले जो बच्चा हर्ष है ना, उसके दादाजी उसे पॉपकॉर्न का पैकेट दिला कर लाते हैं और बच्चा खुशी खुशी वो पॉपकॉर्न पैकेट लेकर घर के अंदर आता है और माँ को बताता है देखो माँ बाबा ने ये पॉपकॉर्न का पैकेट दिलाया। वहीं बाबा बेचारे घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, गर्मी है तो थोड़ा सुस्ताने लगते हैं। दादी भी जो है वो भी घर के बाहर बैठी होती है। इस दौरान पता नहीं माँ के सिर पर क्या खून सवार होता है, वो बच्चा पॉपकॉर्न खा ही रहा होता है, उसके पीछे से जाती है, उसकी गर्दन पर फावड़े से हमला कर देती है। पर गर्दन पूरी तरह कटती नहीं, गहरा घाव बन जाता है। बच्चा चीख भी नहीं पा रहा था, इस तरह से घाव हो गया था। समझ लीजिए कितना गहरा घाव हुआ होगा। इस दौरान बताया कि उसके बाद फिर जो हुआ, गैस में चढ़ाती है, गैस से भी जब बच जाता है तो फिर उसे लकड़ी में डाल देती। इस दौरान जो पिता है उसका कहना था कि सब कुछ सुबह ठीक था। माँ जो इसकी बच्चे की माँ थी, उसने दाल बनाया था, चावल बनाया था, रोटी, कहीं उसके चेहरे पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके दिमाग पे इस तरह का कुछ चल रहा था। अपने बच्चे को खूब प्यार करती थी। शादी के 1 साल बाद ही बच्चा हो गया था, 4 साल का बच्चा हो गया था। माँ खूब प्यार करती थी, दुलार करती थी, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हो गया। सुबह तक सब ठीक थी, दोपहर में जब हम सब नहीं थे, इस दौरान उसके दिमाग में कौन सा भूत सवार हुआ कि उसने इतनी बेदर्दी से अपने बच्चे को मार डाला। बताते हैं जो ये बिजनौर जिले के, हमने आपको बताया बिजनौर जिले का ये थाना था, कौन सा, हीमपुर दीप थाना क्षेत्र। यहाँ का गांव था जलालपुर और जलालपुर हसना। यहाँ पर कपिल कुमार के गांव मोहल्लरपुर में रहने वाले हैं। आदेश देवी से 5 साल पहले इसकी शादी हुई थी। कपिल की जो पत्नी थी आदेश, उसका नाम था आदेश देवी, इसके साथ 5 साल पहले शादी हुई। शादी के करीब 1 साल बाद ही घर में बेटा हुआ था। परिवार में खुशी का माहौल था और बेटा हर्ष सबका दुलारा था, क्योंकि इकलौता बेटा था, अभी कोई था नहीं, छोटा बच्चा कोई नहीं था। समझ सकते हैं, दादा दादी, बापा, भैया, सबके लिए बड़ा प्यारा था। 4 साल हंसी खुशी गुजर गए, हर्ष को सब प्यार करते थे। लेकिन आज जब उसकी मौत हो गई है, उसकी हत्या उसकी माँ ही ने कर दिया है, तो हर कोई बिलक बिलक रो रहा है, बच्चे को याद कर रहा है, उसकी फोटो को गले से लगाकर रो रहा है कि हम क्यों नहीं थे घर में, हम क्यों नहीं अपने बेटे को बचा पाए, हम क्यों नहीं अपने जिगर के टुकड़े की रक्षा कर पाए। सब रो रहे हैं, बस कौन नहीं रो रहा, मां नहीं रो। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मां आदेश देवी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ मैंने ही मेरे बेटे को मारा है। पुलिस ने पूछा, क्यों, तुमने अपने बेटे को क्यों मारा? तो उसने बताया कि मेरे सपने में देवी माँ आई थी, उन्होंने मुझसे भेंट मांगी, कहा अपने बेटे की मुझे भेंट दो तो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगी, फिर तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बस माँ ने भेंट मांगी, इसलिए मैंने अपने बेटे की भेंट इस तरह से दे दी। पहले तो मेरा ये था कि किसी तरह से एक ही फावड़ा मारूंगी, उसकी गर्दन अलग हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगा कि अग्नि को समर्पित कर देती हूं तो मेरे बेटे को मोक्ष मिल जाएगा और जो माँ है उसको भेंट पहुंच जाएगी, इसलिए मैंने उसे जला दिया। इस घटना के बाद जिसको भी ये घटना पता चली कि इस तरह से बेटे को मारा गया, पूरे गांव के लोग सन्न, किसी के पास कोई शब्द नहीं। वहीं पुलिस वालों ने लड़की के मायके वालों से बात किया, जो महिला है उसके मायके वालों से बात किया कि क्या कुछ मामला है। तो मायके वालों ने कहा कि जो आदेश है उसकी बेटी जो है वो मनोरोगी है, उसका दिमागी संतुलन कभी कभी हिल जाता है और इसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से उसकी दवाई बंद थी, क्योंकि ठीक था, कोई दिक्कत थी नहीं, तो लोगों ने दवाई बंद कर दी थी।
और जिस तरह की डॉक्टर का कहना है कि उसको साइकोसिस होने की आशंका है। इस बीमारी के गंभीर लक्षण ये हैं कि आदमी अकेले में बड़बड़ाता है, अकेले रहने की कोशिश करता है, गुस्सा अक्सर आता है, शक करता है, रात में नींद नहीं आती है, और ये सब इस बीमारी के लक्षण। इस बीमारी में सबसे खराब जो बात है वो ये है कि आदमी को अच्छे और बुरे की समझ नहीं रह जाती। वो ये नहीं समझ पाता कि वो जो करने जा रहा है वो सही है या गलत है। उसके दिमाग में जो आ गया वो उसे कर जाता है, और यही कुछ हुआ आदेश के साथ। दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, मानसिक बीमारी थी, दवाइयाँ बंद कर दी गई थी 1.5-2 साल पहले, जिसके बाद से उसका ये जो चीज़ है, उसके सपने में देवी माँ आना, उसे देवी माँ दिखना, वो अपने आप कल्पना करने लगती थी, और उस कल्पना में वो ये भूल गई कि वो जो करने जा रही है वो अक्षम है, उसकी क्षमा नहीं है। वो अपने ही बेटे को बेदर्दी से मौत की घाट उतार रही है, और इसके लिए कोई माँ नहीं कहेगी, कोई क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि वो फर्क करना भूल चुकी होती है, डिप्रेशन, जिसे डिप्रेशन कहते हैं ना, वो समझ लीजिए एक तरीके से ही बीमारी है। अब बस बहाना उसने देवी माँ का लगा दिया कि देवी माँ ने सपने में आकर भेंट मांगी और हमने दे दी। घर के लोगों को अभी भी इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा है। पति जो है वो कह रहा है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे कर सकती है। सुबह तक सब तो ठीक था, आज से पहले कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ उसको किसी तरह से दिमाग का कोई समस्या है या कुछ वो ऐसा करने की सोच रही हो, या कभी उसने अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश की हो, लेकिन अचानक कैसे कर दिया। कई लोग अब इसमें तंत्र मंत्र का भी मान्य है। कोई लोगों को लग रहा है कि इसके ऊपर शायद कोई भूत या शैतान आ गया होगा, इसी वजह से इसने इस घटना को अंजाम दिया। कई लोग अलग अलग सबके साथ, क्योंकि जिस तरह से ये हत्या की गई ना वो सामान्य नहीं था। कोई आम व्यक्ति इस तरह घटना करने के बारे में सोच नहीं सकता। कोई अपने सगे बेटे को, महज 4 साल के बेटे को क्या इस तरह से हत्या का अंजाम दे सकता है कि पहले उसके गर्दन काटने की कोशिश करे, जब वो गर्दन ना कट पाए, बच्चा तड़प रहा हो तो उसको गैस पर, जिंदा गैस पर चढ़ा दे। सोचिए, कल्पना कर सकते हैं कि गैस की लौ जल रही हो और अगर आपका हाथ भी उस लौ के पास पहुंच जाता तो आप छटक कर हटा लेते हैं। वो बच्चे की क्या हालत हो रही होगी उस गैस के ऊपर। लेकिन बच्चा कैसे कसमसाता है तो गैस बुझ जाती है। इसके बाद यहाँ पर भी माँ का रूह नहीं कांपती या कुछ उसके दिमाग में आता नहीं है। इसके बाद भी उसके धुन सवार रहती कि नहीं मुझे भेंट चढ़ानी है तो चढ़ानी है। वो लकड़ी का ढेर इकट्ठा करती है, उसमें उसको रख देती है और आग लगा देती है। कल्पना कीजिए, कोई भी शैतान हो जाए, मुझे लगता है कि पिशाच भी न उतर आए, वो भी किसी को इस तरह की मौत नहीं दे सकता। इतना तड़पाना, एक जख्म से वो तड़प रहा है, उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही, वो रो नहीं पा रहा। सोचिए, 4 साल का बच्चा है, इतना जोर का जख्म उसके गले में हुआ और उसके बाद उसे जलाया जा रहा है। एक बार जलने से बचता है तो दूसरी बार जलाया जाता है। भगवान, जो मैं तो पिता को कहूंगा कि वो भी इस नज़ारे को देखकर दंग रह गया होगा। मैं हम पिता की बात सुनाते हैं कि पिता ने क्या कहा इस पूरे घटना को। सुनिए। हमला जी, हम सो जंगल चले गए थे, तो जब जंगल से आए तो मैं तो पीछे रह गया। छोटा वाला हल्कन ट्रैक्टर लेकर आ गया, मैं गाड़ी ला रहा था तो उसको ना किलने में दिए ना, मर गया। मगर एक क्या दिक्कत है, मरने ट्रैक्टर के नीचे आ गया, दिखा अच्छा कोई। तो मैं हम से बुग्गी छोड़ कर भाग गया। ऐसे आगे देखा तो आग में बल रही और उसमें लौंडा रखा, तो उससे हमने जब फेंक खाया ना, तो उसके बाद ये भाग का हमारे पीछे फाला लेकर भगी और मैं काट दूँगी मार दूँगी नहीं छोड़। हम फिर ठाक लौंडो भाग कर सीधे बिजनौर ले गए थे। तो बच्चा खत्म, बिजनौर खत्म हो गया। अच्छा, ये महिला कौन थी? ये माँ थी। माँ थी, बच्चे की माँ, लड़के की माँ थी? ये बच्चे की माँ। बच्चे की माँ। अच्छा, तो किस बात को लेकर कोई बात नहीं थी। सब राज्य से चाय पानी पी कर हम अपने जंगल गए। छोटा वाला भाई अपने जंगल चले गया हमारे साथ ही। चलो जंगल ही जाएंगे। परिवार में कोई कलह? कोई आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें कि लोकल भाषा में वहाँ के चूँकि पिता गांव के हैं, वो ऐसी भाषा वाले, उनका कहना था कि हम तो खेत गए थे, हमें कुछ सुबह सब कुछ ठीक था, हमें कुछ पता ही नहीं था। जब खेत से वापस आ रहे थे तो हमको धुआं उठता दिखा घर से। हमें लगा इतनी दोपहर में क्या धुआं उठ रहा है, कहाँ से कहीं आग वाग तो नहीं लग गई। तो तुरंत भाग के वहाँ पहुँचता है। तब वो जब भाग के अंदर पहुँचता है तो देखता है कि वो लकड़ी के ऊपर उसका बच्चा रखा है और ये वहाँ पे खड़ी देख रही है उस सबको।
तुरंत वो कहता है हम लकड़ी वकड़ी हटाते हैं, बच्चे उठाते हैं, देखते हैं थोड़ा सांस वास चल रही है तो हम उसको तुरंत लेकर अस्पताल भागते हैं। जब तक अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टर उसे देखते ही देखते तब तक 2 बार कहता है बच्चे की हिचकी आई, उस हिचकी के बाद फिर उसकी तीसरी सांस नहीं। पत्रकार पूछता है कि क्या कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, कुछ दिक्कत है? कुछ झगड़ा नहीं हुआ। सुबह बढ़िया उसने दाल रोटी बनाई थी, सब खाना बना रही थी, फिर पता नहीं अचानक ऐसे क्या हो गया। क्या कभी किसी ने भी ऐसी मां देखी? मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखी। यूपी गुनाह में ये रूह कपा देने वाली खबर यूपी के बिजनौर जिले की थी। जो भी इस खबर के बारे में सुन रहा है ना, वो एक बार तो सन्न रह जा रहा कि सच में ऐसा हुआ है। एक बार तो यकीन नहीं कर पा रहा। कोई आदमी कह रहा सौतेली माँ होगी, लेकिन सगी माँ थी। उसने अपने बेटे को, देखिए दादी का क्या रो रो के बुरा हाल है। माँ की आंख से एक आंसू नहीं गिर रहा है, दादी दादा बेटा पिता सब बिलख बिलख के रो रहे हैं कि उनके जिगर का टुकड़ा हमेशा के लिए चला गया। यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे ये हो गया। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।